मैया के लकड़बग और पापा की परियों के मेरा सप्रे नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम का 10वां लेक्चर अपॉन अबाउट इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, इकाइनोडर्माटा के फाइलम के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। इकाइनोडर्माटा फाइलम जो है हमारे पैट्रिक भाई का फाइलम है। पैट्रिक भाई जिनको नहीं पता है वो है स्पंज बॉब में के स्टारफिश पैट्रिक, तो वो इनका फाइलम है। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना जी। तो ये जो रहते हैं आपके, ये ट्रिप्लोप्लास्टिक और सिलोमेट रहते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक और सिलोमेट यानी ये जो रहेगी इसकी 3 लेयर रहेगी, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। मेरे बोलने पे मैं इतना स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके 3 लेयर के नाम में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सीक्वेंस पूछी जा सकती है आपको नीट में, पिछले कई लेक्चर में मैं ये बहुत बात दोहरा चुका हूँ। सिलोमेट है यानी सिलम की इसमें प्रेजेंस है। एक्वेटिक है, अपन ने पिछले कई लेक्चर में देखा था कि एक्वेटिक होना यानी फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों रहना, लेकिन ये फ्रेश वाटर में तो रहते हैं लेकिन मोस्टली मरीन वाटर में रहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्निवोर, यानी ये कार्निवोर रहते हैं, ये आपका जीव जंतु को खाते हैं, दूसरे छोटे छोटे जीव जंतु को खाकर अपना गुजर निर्वाह करते हैं। फिर उसके बाद बेंथिक रहते हैं। बेंथिक क्या चीज रहती है? बेंथिक वो जीव रहते हैं जो आपके सी के तल पे रहते हैं, आपके बेड पे रहते हैं, सी बेड पे, यानी द एनिमल दैट लिव ऑन द सी फ्लोर आर नोन एज बेंथिक। सो ये जो भी रहते हैं स्टारफिश, अर्चिन्स, ये सब जो होते हैं, एकाइनस, ऑप्चुनिया, अस्टेरियस, ये सब जो होते हैं आपके बेंथिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो आपके सी के फ्लोर पे रहे। तो अगर आपको पूछा गया कि द बेंथिक ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग आर, तो आपको बताने आना चाहिए इनमें रेडियल सिमेट्री रहती है। आप देख सकते हैं इसको, अगर मैं ऐसे इसमें काटूं या ऐसे इसमें काटूं तो ये इक्वली कट होगा, तो ये रेडियल सिमेट्री बताती है। ठीक है ना जी। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जब एक साथ कई सारे ऑर्गन एक ही काम करने वाले एक साथ आते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं। डर्मल स्पाइंस प्रेजेंट रहती है, डर्मल स्पाइंस प्रेजेंट रहती है इसमें। डर्मल डर्मल स्पाइंस का मतलब ये रहता है, आप ये डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, मैं आपको आज जूम करके दिखाता हूँ कि डर्मल स्पाइन जो रहती है स्टार फिश के अंदर क्या रहता है। स्टार फिश के अंदर कुछ इस तरह से इसकी बॉडी के ऊपर ये स्पाइंस रहते हैं जो उसको उसके प्रेडेटर से उसका रक्षा कर सके, उसके प्रेडेटर से उसकी रक्षा कर सके, इसलिए ऊपर उसके बॉडी के अपर सरफेस के ऊपर ऐसे स्पाइंस रहते हैं। ठीक है ना जी। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं कि इनके अंदर कैलकेरियस कैलकेरियस एंडोस्केलेटन रहते हैं। कैलकेरियस रहना यानी कैल्शियम युक्त रहना, और एंडोस्केलेटन यानी इसका अंदर का जो स्केलेटन है, इसके बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है वो पूरा कैल्शियम युक्त स्केलेटल सिस्टम है, इसलिए अपन उसको कैलकेरियस एंडोस्केलेटन कहते हैं। आपको नीट में क्या कर सकते हैं, कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन दे सकते हैं करेक्ट स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 में। इस बार मसल सिस्टम में से ऐसा आया था कि कार्टिलेजिनियस सैक्रोलेमा की जगह कोलेजिनियस सैक्रोलेमा आया था, जो सरासर गलत था, लेकिन किसी ने वो आखिरी सेक्शन में आने के कारण किसी ने देखा नहीं और वो क्वेश्चन बहुत लोगों का हुक गया, चूक गया। इसीलिए ध्यान रखिए कैलकेरियस एंडोस्केलेटन है काइडोडर्माटा में। ठीक है ना जी। डर्मल स्पाइंस प्रेजेंट यानी उसके बॉडी के अपर सरफेस के ऊपर ऐसे स्पाइंस रहते हैं जो उसको अपने प्रेडेटर से रक्षा कर सकती है। फिर उसके बाद कैलकेरियस एंडोस्केलेटन यानी कैल्शियम युक्त एंडोस्केलेटल। ट्यूब फीट का रहना, ट्यूब फीट क्या रहती है? ट्यूब फीट ये रहती है कि भैया उसको लोकोमोशन करने के लिए हेतु उसके ऊपर ऐसी ये ट्यूब फीट रहती है। एनसीईआरटी के डायग्राम में जो स्टारफिश के साइड साइड में अंडरलाइन किया, मैं डायग्राम को जूम करके बताता हूँ आपको यहाँ पे। तो आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये जो डार्क किया हुआ पार्ट है, तो ये स्टारफिश की बॉडी के नीचे ऐसी ये ट्यूब फीट रहती है जो इसको लोकोमोशन और फूड एंकरेज के लिए भी सहायता करती है। ये ट्यूब फीट इसको लोकोमोशन और फूड एंकरेज के लिए सहायता करती है। जूम आउट करते हैं, ये स्टारफिश जो अपना अस्टेरियस बोलते हैं उसके शरीर के नीचे रहती है। एक सेकेंड, जी हाँ। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, यानी जो इसके जो भी सेल्स रहते हैं वो सारे के सारे आपके ब्लड बेस्ड होते हैं, कोई प्रॉपर वेसल या ट्यूब नहीं रहती है जो ब्लड को कैरी कर सके। हेमल सिस्टम रहता है। हेमल सिस्टम क्या रहता है? जूम करके बताते हैं हम। हेमल सिस्टम वो रहता है कि विद द हेमल सिस्टम द
दे गेट देयर बैड गैसेस आउट ऑफ देयर बॉडी एंड गुड गैसेस इन, यानी हेमल सिस्टम के माध्यम से वो अपनी बॉडी के अंदर जितने भी दूषित हवाएं हैं, जो बैड एक गैसेस है, डीऑक्सीजनेटेड जिसको अपन कहते हैं, वो सबको वो आउट कर लेते हैं और गुड गैसेस को वो अपने अंदर ले लेते हैं, गुड गैसेस को वो अपने अंदर ले लेते हैं। इसी हेमल सिस्टम की मदद से वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसी हेमल सिस्टम की मदद से वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और बॉडी फ्लूइड को अपने पूरी कैविटी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ब्लड को और बॉडी फ्लूइड्स को अपने बॉडी कैविटी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसी हेमल सिस्टम की मदद से वो ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स को अपने बॉडी कैविटी में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके पास एक हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, इसके पास हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जूम आउट कर लेता हूं मैं, आपको दिखेगा फिर। हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं। इसके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। नोट किया जाए, नोट्स में ऐसा दिया गया है और आपके बहुत जगह पे भी दिया गया है कि इसके अंदर कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं रहता है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, है ना जी। तो अपन क्या देख लिया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हेमल सिस्टम, यानी जिसके से गैसेस को इनर आउट कर सकता है और बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसपोर्ट में मदद होता है। हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट की प्रेजेंस रहती है और इसमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं रहता है। माउथ इज ऑन द ओरल सरफेस, माउथ इज ऑन द ओरल सरफेस और आपका एनस इज ऑन द अबोरल सरफेस। माउथ इज ऑन द ओरल सरफेस यानी ओरल सरफेस के ऊपर माउथ का रहना, जो माउथ रहेगा वो आपके ओरल सरफेस पे रहेगा और जो आपका एनस जो रहेगा वो आपके एबोरल सरफेस पे रहेगा। एबोरल का क्या मतलब रहता है, एबोरल का मतलब रहता है कि भैया आपके जी क्या रहता है, ये एनिमल जो होते हैं आपके इकाइनोडर्म, इनके अंदर क्या रहता है, एक क्लियर ऊपर और लोअर साइड जो होता है एब्सेंट रहता है। इनके अंदर कोई, जैसे अपन ह्यूमन में बता सकते हैं कि अपना मुंह और अपना पीछे का भाग वो कैसा, अपन बता सकते हैं कि पीछे का भाग नीचे रहता है और मुंह ऊपर रहता है। तो अपर और लोअर साइड इसमें अपने अंदर है, ठीक है ना जी। शेर के अंदर भी पता है कि पीछे उसकी पूंछ रहती है, आगे उसका मुंह रहता है। या जिराफ के अंदर अपन बता सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल लेना रहा तो जिराफ का मुंह ऊपर रहता है और उसका पीछे का हिस्सा नीचे रहता है। तो अपर और लोअर सरफेस अपन बता सकते हैं। तो इसमें आपके इकाइनोडर्म में क्या रहता है कि इसमें एब्सेंस रहती है, कैसे, अपर और लोअर सरफेसेस की, अपर और लोअर साइड की एब्सेंस रहती है। तो यानी इसका एबोरल सरफेस ऑफ द माउथ से एनस रहना, यानी माउथ के फार अवे, माउथ से फार अवे लेकिन माउथ के ही लाइन में। मतलब समझो अगर मेरा यहाँ ये माउथ है, अगर मेरा ये यहाँ पे माउथ है तो मेरा एनस जो रहेगा इस इकाइनोडर्म का वो यहाँ रहेगा। वो दोनों एक ही साइज में रहेंगे, एक ही प्लेन में रहेंगे, लेकिन उसमें अपर सरफेस और लोअर सरफेस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इकाइनोडर्म में अपर सरफेस और लोअर सरफेस का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है ना जी। एक और बात है कि स्टारफिश के जो ऊपर का भाग रहता है, स्टारफिश के जो ऊपर का भाग रहता है, ऊपर का भाग कौन सा अपन कंसिडर कर रहे हैं, जो आपके ट्यूब फिट के ऊपर का भाग, ऊपर का भाग अपन इसलिए कंसिडर कर रहे हैं जो मतलब समझ लीजिए हाथ, इस हाथ का अपर लोअर अपन ढंग से कुछ बता नहीं सकते, सब एक ही सरफेस है ना। तो ये ऊपर के भाग में अपना ये समझ लीजिए स्टारफिश मेरी कुछ ऐसी, तो ऊपर के भाग में इसके स्पाइन्स रहेंगे और नीचे के भाग में इसका ट्यूब फिट रहेगा, है ना जी। लेकिन इसमें कोई एकदम अच्छे से अपन बता नहीं सकते कि अपर भाग कौन सा और लोअर भाग कौन सा, ठीक है ना जी। तो अपन ने देख लिया कि माउथ इज ऑन द ओरल सरफेस एंड द एनस इज ऑन द अबोरल सरफेस। अबोरल सरफेस कौन सा सरफेस रहता है कि एक साइड या एंड जो आपके माउथ से थोड़ा सा फारदेस्ट रहता है, माउथ से थोड़ा सा फर्देस्ट रहता है, ठीक है ना जी। चलिए, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। आगे बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ। द नर्व रिंग प्लस रेडियल नर्व्स इसके अंदर आपके कंडक्शन का काम करती है। इंपल्स कंडक्शन के लिए आपके पास कौन मदद करता है, इंपल्स कंडक्शन के लिए आपके पास इसकी नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स मदद करती है। कौन कौन मदद करता है, नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स इसको मदद करती है। ये जो होते हैं ये यूनिसेक्सुअल रहते हैं, यूनिसेक्सुअल रहते हैं मतलब इसका एक आपका मेल और फीमेल सेपरेट बॉडीज में रहता है, एक बॉडी में आपका नहीं रहेगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, अभी अपन ने देखा था कि अभी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों चल रहा था, लेकिन अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रहेगा।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो आपकी फीमेल रहती है वो अपने एग्स को पानी में रिलीज करती है, जिसको मेल अपना जो मेल इकाइनोडर्म रहेगा वो स्पर्म रिलीज करेगा, और फर्टिलाइजेशन जो रहेगा इन दोनों के बॉडीज के बाहर होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या रहता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब होता है कि जब एक लार्वल स्टेज का प्रेजेंस हो, जब एक लार्वल स्टेज का प्रेजेंस हो। अर्ली डेवलपमेंट दिखाती है जो कुछ कुछ आपके इकाइनोडर्म्स जो होते हैं, अर्ली डेवलपमेंट दिखाते हैं जो आपके कॉर्डेट्स को थोड़ा सा इक्वेट करता है, थोड़ा थोड़ा कॉर्डेट से मेल खाता है, मैच करता है उनसे, लेकिन पूरी तरह से कॉर्डेट नहीं रहता। तो अपन कंसिडर कर सकते हैं कि इकाइनोडर्म्स जो होते हैं मुराद आपके नॉन कॉर्डेट्स रहते हैं, इकाइनोडर्म जो होते हैं मुराद आपके नॉन कॉर्डेट्स रहते हैं। ठीक है ना जी। इनके अंदर एक स्पाइनी बॉडी रहती है, जो अपन ने अभी देखा कि भैया अपने आप को अपनी रक्षा करने के लिए इनके ऊपर स्पाइनी बॉडी रहती है ना जी, अपने प्रेडेटर से अपनी रक्षा करने के लिए। फिर उसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी रहता है जो आपके एंकरेज, रेस्पिरेशन और आपके लोकोमोशन के लिए काम आता है। स्टार फिश के अंदर अंदर आपके ट्यूब फीट होते हैं जो आपको लोकोमोशन में मदद करते हैं, है ना जी। एम्पिला जो होता है अडेरेंस और लोकोमोशन में भी मदद करता है। आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ कि किस तरह से स्टार फिश के अंदर ट्यूब फीट और एम्पिला प्रेजेंट रहते हैं। एक सेकेंड जूम कर लिया जाए इस डायग्राम को जी। मैं अगर इस डायग्राम को गौर से देखूं तो इसमें मुझे ये एम्पुला दिख रहा है। एम्पुला जो होता है इसको एडहेरेंस यानी समझ लीजिए आपका ये बेंथिक है, बेंथिक यानी आपके सी फ्लोर पे रहने वाले। तो अगर इसको सी फ्लोर पे एक जगह फिक्स हो जाना है तो ये क्या करेगा, आपका एम्पुला की मदद से अपने आप को अधीर कर लेगा। अधीर करना यानी अपने आप को स्थिर कर लेगा, ठीक है ना जी, एडहेरेंस करना, है ना जी। और उसके मदद से ये लोकोमोशन भी कर सकता है। तो ये एम्पुला कुछ इस तरह से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है, और ये एम्पुला में से ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकलते हैं, ये स्ट्रक्चर एम्पुलाज में से ऐसे ये बाहर निकलते हैं, जिसपे से फिर आगे जाके एक्सटेंशन बनते हैं, जिसके ऊपर ये आपके बोट या आपकी जो उसकी जो आईपॉड बोलते हैं ना उसको, हाँ, बोट के जो कान में लगाते हैं अपन हेडफोन्स के टाइप के, थोड़े से जो वायरलेस हेडफोन्स रहते हैं उसकी तरह आपके ये ट्यूब फीट रहते हैं। इस तरह से कुछ रहते हैं वो ट्यूब फीट, है ना जी। वो ट्यूब फीट उसको ऐसे दोनों साइड से दो दो रहते हैं, एक साइड से एक, एक साइड से एक, एक साइड से एक, एक साइड से एक, ऐसे ट्यूब फीट रहते हैं जो उसको लोकोमोशन और आपके एंकरेज, फूड एंकरेज के लिए थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। ये तो एक सिंगल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ऐसे लाखों ट्यूब फीट उसके नीचे रहते हैं, है ना जी। आगे ये ट्यूब फीट जो होते हैं एम्पुला में से एम्पुला की एक्सटेंशन में से बाहर निकलते रहते हैं, और हर स्टारफिश के साइड में रहते हैं, और स्टारफिश के आपके नीचे रहते हैं, जो अपन ये वाला डायग्राम जो देखे थे अपन ने इसमें आप देख सकते हैं, है ना जी। चलिए इसको जूम आउट कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। फिर एम्पुला एडहेरेंस और लोकोमोशन में मदद करती है, ट्यूब फीट आपके लोकोमोशन, स्टारफिश में मदद करते हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपके फूड को एंकर करना, रेस्पायरेशन करना और लोकोमोशन में भी सहायता करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, कुकुमारिया, इकाइनस और ऑप्चुनिया और एस्टेरियस एंटेडॉन। कुकुमारिया, इकाइनस, ऑप्चुनिया, एस्टेरियस एंटेडॉन, है ना जी। डायग्राम देखते हैं। जो दो डायग्राम अपने को एनसीईआरटी में गिवन थे, दो डायग्राम अपने को एनसीईआरटी में गिवन थे। तो एक डायग्राम जो था आपका ये था एस्टेरियस का, और दूसरा डायग्राम जो था आपको ऑप्चुनिया का दिया हुआ था। दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, कोई अपर लोअर सरफेस इसमें प्रीडोमिनेंटली अपने को ढंग से दिख नहीं रहा है, कोई अपर और लोअर सरफेस अपने को नहीं दिख रहा है ना जी। चलिए आपको मैं पॉइंट रिवाइज करा देता हूँ, अपन ने आज क्या क्या देखा इकाइनोडर्म के बाबत। चलिए इकाइनोडर्म के संबंधित अपन ने पॉइंट से देखे कि इकाइनोडर्म जो रहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक और फिलोमेट रहता है, एक्वेटिक यानी मरीन रहता है ज्यादातर, कार्निवोरस रहता है, बेंथिक यानी समुद्र के तल पे रहने वाला, समुद्र के नीचे रहने वाला, है ना जी, उसके सरफेस पे, रेडियल सिमेट्री रखने वाला रहता है, ऑर्गन सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन रहती है, डर्मल स्पाइन यानी स्किन के ऊपर स्पाइन रहते हैं जो उसको आपके बाकी उससे बचाव कर सके प्रीडेटर से, है ना जी। कैल्केरियस एंडोस्केलेटन रहता है यानी अंदर का जो स्केलेटन सिस्टम रहता है वो कैल्शियम युक्त रहता है। फिर उसके बाद ट्यूब फीट रहते हैं, ट्यूब फीट उसको लोकोमोशन और फूड एनकरेज के लिए आपका मदद करते हैं। फिर उसके बाद ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम
रहता है, ह्यूमन सिस्टम जो रहता है गुड गैसेस को अंदर, बैड गैसेस को बाहर, और बॉडी फ्लूइड्स और ब्लड को सर्कुलेशन में मदद करता है। हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी इसमें रहते हैं। इसका कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं रहता है, वाटर सर्कुलर सिस्टम से ही एक्सक्रीशन का ये कार्यक्रम कर लेता है, और ह्यूमन सिस्टम भी इसको मदद करता है एक्सक्रीशन के लिए। इसके अंदर जो रहता है इसका कोई अपर और लोअर सरफेस कोई आपके इसका डिफाइंड नहीं रहता है, इसमें कोई अपर और लोअर सरफेस। इसका जो माउथ रहता है वो ओरल सरफेस पे रहता है, और जो एनस रहता है वो अब ओरल सरफेस पे रहता है। अब ओरल सरफेस पे रहना यानी माउथ के लाइन में थोड़ा सा फर्देस्ट टू द माउथ। नर्व रिंग और रेडियल नर्व की मदद से ये इंपल्सन करता है, इंपल्स को कंडक्शन करता है, सॉरी इंपल्सन नहीं, इंपल्स को कंडक्शन करता है। यूनिसेक्सुअल रहता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है जिसमें लार्वा रहेगा आपका। ये जो रहता है अर्लियर डेवलपमेंट में क्वाड्रेट्स को थोड़ा सा मेल खाता है, लेकिन मोनाज आपका ये नॉन क्वाड्रेट ही रहेगा। स्पाइनी बॉडी रहती है जैसे अपने प्रेडेटर्स का अपना वो रक्षा कर सके। वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो रहते हैं फूड एंकरिंग, रेस्पिरेशन और लोकोमोशन में काम आता है। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें था? वाटर कैनाल सिस्टम अपना पॉरीफेरा में था। इससे कंफ्यूज ना किया जाए, आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि वाटर कैनाल सिस्टम फाउंड इन इकाइनोडर्माटा। जल्दी जल्दी में आप टिक कर देंगे, ये स्टेटमेंट सरासर गलत हो जाएगा, आपकी सीट हाथों में से निकल जाएगी, क्योंकि ये ऐसा नहीं रहता है। इकाइनोडर्म में वाटर वेस्कुलर सिस्टम रहता है, वाटर कैनाल सिस्टम नहीं रहता है। कभी भी याद रखिए अल्फाबेट में सी पहले आता है तो CPEV। वेस्कुलर में आपका इकाइनोडर्म आता है और कैनाल में आपका पॉरीफेरा आता है, CPEV, है ना जी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, CPEV, दैट इज कनाल आपका जो रहेगा वो पॉरीफेरा का रहेगा, और इकाइनोडर्म में आपका वेस्कुलर रहेगा, है ना जी। ट्यूब फीड इसके लोकोमोशन में काम आता है, स्पेशली स्टारफिश के अंदर तो ट्यूब फीड लोकोमोशन में मदद करता है। एम्पुला जो रहता है आपका अडहेरेंस और आपके लोकोमोशन में मदद करता है। ऑप्च्यूनिया, इकॉर्निया, इकाइनस, ऑप्च्यूनिया, एस्टेरियस, एंटीडोन और कुकुमारिया ये आपके इकाइनोडर्म्स के एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में गिवन डायग्राम ये दो थे, एस्टेरियस का और ऑप्च्यूनिया का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एनिमल किंगडम के लेक्चर ज़्यादा बड़े नहीं है, 10-10, 11-11, 15-15 मिनट के हैं। पर फाइलम लेक्चर बनाए हैं तो आपको आसान होगा रिवीजन करने के टाइम पे भी। आपको स्पीड में अगर आप 2x की स्पीड पे देख के पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं जब आप रिवीजन को बैठेंगे, या तो अगर आप नए बच्चे हैं तो आप वो हर एक फाइलम को आराम से टाइम देते आएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में ज्वाइन होने के लिए। आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप MCQ सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए। चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर।